आज के इस वीडियो में हम पे रोल की जर्नल एंट्री से रिलेटेड एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसे कि अपनी पिछली वीडियो में हम पे रोल की जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करना सीख चुके हैं, लेकिन अगर एक दफ़ा फिर से पे रोल की बात की जाए तो पे रोल एक ऐसे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ होती है जिसको इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि उसमें एम्प्लॉयज़ की कंपनसेशन को रिकॉर्ड किया जा सके। यहाँ पे कंपनसेशन से मुराद है कि कंपनी जो भी पेमेंट कर रही है अपने एम्प्लॉय को, वो तमाम पेमेंट उसकी सैलरी वगैरह कंपनसेशन का पार्ट हैं। जैसे कि लेट्स सपोज लियो कंपनी के 3 एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। अब यहाँ पर मिस्टर ए, बी, सी के लिए पे रोल क्या कहलाएगा कि लेट्स सपोज मिस्टर ए, बी और सी की बेसिक सैलरी है और कुछ उनको अलाउंसेस मिल रहे हैं, कुछ बोनसेस मिल रहे हैं जिस तरह कंपनीज नॉर्मली देती हैं। अब ये जो पेमेंट्स हैं ये एम्प्लॉय को पे करनी है, इनको रिकॉर्ड करने को हम बोलेंगे पे रोल। और जिन जर्नल एंट्रीज के थ्रू अगर रिकॉर्ड किया जाएगा तो उसको हम कहेंगे कि ये कंपनी की जर्नल एंट्रीज फॉर पेरोल हैं। इसी सारे कंसेप्ट की बेसिस पर अगर अपनी प्रॉब्लम को देखें तो प्रॉब्लम दी गई है सोलर इंटरप्राइजेज की, जिसके लिए रिक्वायर किया गया है कि प्रिपेयर करें जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड पेरोल लाइबिलिटी। पेरोल की लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल एंट्री पास करें। उसके अलावा प्रिपेयर द एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट द पेरोल, पेरोल को डिस्ट्रीब्यूट या पे करने के लिए जर्नल एंट्री को प्रिपेयर करें। और लास्ट जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि प्रिपेयर द एंट्री टू रिकॉर्ड एम्प्लॉयर पेरोल टैक्स पेमेंट। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पेरोल की 3 तरह की टाइप्स थी, उन तीनों टाइप्स को यहाँ पर कवर किया गया है कि हम पेरोल की लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसे पे भी कर रहे हैं और साथ ही साथ टैक्सेस की भी एडजस्टमेंट, या इसे हमने कहा था कि ये मैनुअल पेमेंट है, तो ये भी एंट्री हम यहाँ पर पास करेंगे। तो यहाँ से सोलर इंटरप्राइजेस का डेटा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फॉर द सेकेंड वीक इन February, Solar Enterprises record shows direct labor of rupees 18,000। सेकेंड वीक ऑफ फरवरी के लिए सोलर एंटरप्राइजेज ने रिकॉर्ड की है डायरेक्ट लेबर जो कि 18,000 रुपये की है, फैक्ट्री लेबर जो कि 3,000 की है, सेल सैलरीज जो कि 4,200 की है और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस सैलरीज जो कि 1,500 की है। क्योंकि यहाँ पर एक पूरी कंपनी की बात हो रही है तो कंपनी में डिफरेंट तरह के हमारे पास लेबर या एम्प्लॉयज़ आते हैं जिनके लिए हमने पेरोल को रिकॉर्ड करना होता है, और यहाँ पर वो 4 तरह के हैं। साथ ही साथ फीका टैक्स 7.5 दिया गया है, स्टेट एंड फेडरल अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन इंश्योरेंस टैक्सेस 3.2 एंड 0.7। अब यहाँ पर स्टेट और फेडरल अनएम्प्लॉयमेंट और फीका टैक्स जो दिए गए हैं ये एम्प्लॉयर से रिलेटेड हैं, क्योंकि अगली लाइन में कहा गया है एंड फेडरल टैक्सेस विदहेल्ड आर 500 एंड 2,500 रिस्पेक्टिवली। अब ये वाले जो टैक्सेस हैं जो कंपनी ने विदहेल्ड किए हुए हैं, विदहोल्ड किए हुए हैं, ये एम्प्लॉय की बेसिस पर किए जाते हैं, इसलिए हम इनको कहेंगे कि ये एम्प्लॉय से रिलेटेड हैं रिस्पेक्टिवली। एंड द सिटी वेज टैक्स इज 1% ऑन एम्प्लॉय ग्रॉस अर्निंग, और सिटी वेज टैक्स जो है वो 1% है एम्प्लॉयज़ की ग्रॉस अर्निंग्स पे, एंड इज पेड बाय एम्प्लॉय, जो कि एम्प्लॉय पे करेगा। मतलब यहाँ पर जो हमने ऊपर परसेंटेजेस देखी हैं फीका टैक्स, स्टेट एंड फेडरल अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन से रिलेटेड, वो तमाम एम्प्लॉयर की पेमेंट्स हैं, एम्प्लॉयर के टैक्स की पेमेंट्स हैं। और आगे जो हमने विदहेल्ड वाली बात सीखी है ये हमारे एम्प्लॉय ने पे करनी है, जो कि यहाँ पर क्लियरली मेंशन भी है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम अपनी स्टेटमेंट बना लेते हैं या हम जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बना लेते हैं, जिसमें जो पहला कॉलम है वो शो कर रहा है सीरियल नंबर। अगर यहाँ पर डेट होती तो हम डेट लिखते। हमने पहली रिक्वायरमेंट को सॉल्व करना है इसलिए हमने 1 लिख दिया। साथ ही यहाँ पर पर्टिकुलर्स आ जाएंगे, LF लेजर फॉल्यूज, मतलब आप ये जो एंट्री पास करेंगे इसको आगे आप लेजर में चेक कर सकते हैं इस नंबर के थ्रू। उसके बाद अमाउंट है डेबिट, अमाउंट है क्रेडिट, और अमाउंट जो है वो रुपीज़ में है, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। फर्दर सबसे पहले ऊपर कंपनी का नाम आता है, उसके बाद जो स्टेटमेंट हम बना रहे हैं या जो काम कर रहे हैं वो, और फिर टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड था हमारे पास फरवरी का हफ्ता। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर जो पहली रिक्वायरमेंट है उसको सॉल्व करने के लिए हमने देखना है कि पे रोल लाइबिलिटी क्या है।
पेरोल लाइबिलिटी में ऑर्गेनाइजेशन के पास डिफरेंट तरह के एम्प्लॉयज़ हैं जिनसे रिलेटेड लाइबिलिटीज़ हैं। सबसे पहले है डायरेक्ट लेबर, फिर फैक्ट्री लेबर, सेल सैलरीज और फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस सैलरीज। हमने इन चारों को डेबिट करना है क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंस है। तो हमने इन चारों को मेंशन कर दिया और ये जो डेबिट वाला कॉलम है, इधर हम इससे रिलेटेड जो अमाउंट्स हैं उनको लिख देंगे, जो कि डायरेक्ट लेबर 18,000 की थी, इनडायरेक्ट 3,000 की, सेल सैलरीज 4,200 की और एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ सैलरीज 1,500 रुपीज़ की। अब हमने बात की थी कि जब डेबिट हमने एक्सपेंसेस को करना है, क्योंकि ये तमाम हमारे एक्सपेंसेस हैं और पेरोल के एक्सपेंसेस हैं, इसलिए हमने इनको डेबिट कर दिया। इसके बदले में हम क्रेडिट क्या करते थे कि जो टैक्सेस दिए होते थे वो, और फिर जो नेट पे बच जाती थी या जो पे एबल बच जाता था वो। तो यहाँ पर एम्प्लॉय से रिलेटेड जो टैक्सेस दिए गए हैं वो दो हैं, स्टेट एंड फेडरल, जिनके यहाँ पर रुपीज़ में हमें अमाउंट्स गिवन है 500 एंड 2,500 रुपीज़ की। और साथ ही साथ सिटी वेज टैक्स दिया गया है जो 1% है एम्प्लॉय की ग्रॉस अर्निंग्स पे। तो सबसे पहले हम स्टेट और फेडरल टैक्स को यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। अब ये दोनों टैक्सेस को इनकॉर्पोरेट करने के बाद जो लास्ट हमारे पास टैक्स बच जाता है वो है सिटी वेज टैक्स, जिसके लिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है कि यहाँ पर 1% ग्रॉस पेमेंट का या ग्रॉस अर्निंग का सिटी वेज टैक्स होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर सेपरेट कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें टोटल पेरोल चाहिए था, जो कि किस तरह से कैलकुलेट होगा, हमने ये जो तमाम पे रोल्स थे इनको ऐड किया तो ये हमारे पास 26,700 रुपीज़ टोटल पे रोल आ गया। उसके बाद सिटी वेज टैक्स जो था वो ग्रॉस पेमेंट पर था, तो ग्रॉस अर्निंग हमारे पास 26,700 की, इस पर 1% टैक्स लगाना है। मतलब हमने क्या करना है कि यहाँ पर 26700 को मल्टीप्लाई कर देना है 0.01 से, जो कि 1% के इक्वल है। तो ये आ जाएगा 267 रुपीज़। अब यहाँ पर जो टैक्स कैलकुलेट किया है वो हमने 267 रुपीज़ का किया है। अब इसी टैक्स को हम क्या करेंगे कि अपने पास यहाँ पर अपनी इस सिटी वेज के कॉलम में लिख देंगे। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अमाउंट्स हैं वो ज़्यादा हैं। यहाँ पर 26,700 रुपीज़ की टोटल पेरोल बन रही थी, जिसमें से ये जो टैक्सेस हैं ये डिडक्ट होने हैं, ये एम्प्लॉयर ने डिडक्ट करने हैं ताकि वो इन अथॉरिटीज़ को ये टैक्स पे कर सकें। तो अब जो बाकी बच जाएगा, मतलब कि 26,700 में से जब हम 2500, 500 और 267 रुपीज़ को लेस करेंगे तो ये हमारे पास 23,433 रुपीज़ की पे रोल आ जाएगा। और इस पे रोल को हम कहेंगे कि ये हमारे पास पे रोल लाइबिलिटी है या पे रोल पेएबल है। तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं 23,433 रुपीज़। और इसके हम नरेशन लिख देते हैं कि नरेशन हमारे पास है कि यहाँ पर पे रोल लाइबिलिटी हमने रिकॉर्ड कर ली है। पे रोल लाइबिलिटी जो है वो हमारे पास ये है, जो पे रोल पेएबल है 23,433 रुपीज़ का। अब इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है पेरोल को। तो यहाँ पर अब हम डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री के लिए सिंपली क्या करेंगे कि जो पहले हमने लाइबिलिटी क्रिएट की हुई है अब हम इसको डेबिट कर देंगे, क्योंकि जब लाइबिलिटी क्रिएट की थी तो वो क्रेडिट थी, और उसी अमाउंट से डेबिट करेंगे जिस अमाउंट से हमने लाइबिलिटी को क्रिएट किया हुआ था। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो कैश अकाउंट है, क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, जब पेमेंट करनी है तो वो कैश में करनी है, तो कैश अकाउंट हमारे पास एसेट होता है। जब हम उसको रिड्यूस करेंगे, जब कैश में पेमेंट करेंगे तो एसेट रिड्यूस हो जाएगा, इसलिए हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। उसके बाद जो यहाँ पर नरेशन डालेंगे वो ये डालेंगे कि पे रोल पेड या पे रोल डिस्ट्रीब्यूटेड। अब यहाँ तक हमने अपनी सेकेंड रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर लिया है। थर्ड जो रिक्वायरमेंट है वो है प्रिपेयर द एंट्री टू रिकॉर्ड एम्प्लॉयर पेरोल टैक्स पेमेंट। अब यहाँ पे हमने एम्प्लॉय के टैक्स की पेमेंट करनी है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होगा कि एम्प्लॉयर का टैक्स है कितना। तो एम्प्लॉयर के टैक्स के लिए यहाँ पर हम एक कैलकुलेशन बना लेते हैं और ये देख लेते हैं कि कितनी तरह के टैक्सेस एम्प्लॉयर ने पे करने हैं। उसके लिए अगर हम क्वेश्चन में आएँ तो क्वेश्चन में ये कहा गया था कि फीका टैक्स, स्टेट टैक्स और फेडरल
अनएम्प्लॉयमेंट कंपेंसेशन इंश्योरेंस टैक्स। ये 3 तरह के टैक्सेस हैं जो एम्प्लॉयर पे कर रहा है। तो यहाँ पे हम वो तीनों तरह के टैक्सेस को मेंशन कर देते हैं, साथ ही हम रेट देख लेते हैं कि कितने कितने इनके रेट्स हैं। तो 7.5 फीका टैक्स का रेट है, स्टेट टैक्स का 3.2 रेट है और अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स का 0.7 रेट है। तो यहाँ पे हम वो तीनों रेट्स को रेट के कॉलम में मेंशन कर देंगे। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर यहाँ पे हमने रेट मेंशन किया है तो ये रेट अप्लाई किस अमाउंट पे होगा। तो ये रेट भी टोटल पेरोल की अमाउंट पर ही हम लगाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 26,700 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.007 से, जो कि फेडरल अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन इंश्योरेंस का रेट था। और यहाँ पर जो रेट्स दिए गए हैं वो परसेंटेज में दिए गए हैं और यहाँ पर हमने उसको फिर कन्वर्ट कर लिया है पॉइंट में। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो 0.007 के थ्रू हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये 186 आ गया। हम इसको राउंड ऑफ करके 187 भी लिख सकते हैं। जिस तरह हमने ये रेट कैलकुलेट किया है उसी तरह से हम बाकी रेट्स को भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये रेट्स के बेसिस पर जो हमने बाकी अमाउंट्स कैलकुलेट की हैं ये आ गई थी 2002.5, जिसको हमने राउंड ऑफ करके 2003 कर दिया और नेक्स्ट हमने राउंड ऑफ करके 854 कर दिया। अब इन्हीं अमाउंट्स को हम अपनी ये जो जर्नल हमने बनाया है इसमें एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हमने तीनों तरह के टैक्सेस को लिख दिया और उनसे एसोसिएटेड जो प्राइसेस थी, जो रुपीस थी, अमाउंट थी, वो भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दी। अब हमने क्या करना है कि क्योंकि हम एम्प्लॉयर के टैक्स की पेमेंट कर रहे हैं तो हमने इसको कैश में पेमेंट करनी है। ये हमने पहले इनको डायरेक्टली, क्योंकि उसने हमें कहा है कि आप पेमेंट कर दें, रिकॉर्ड करें पेरोल की पेमेंट, तो हम डायरेक्ट पहले इसको लायबिलिटी नहीं बनाएंगे बल्कि हम इसी तरह से इसको एक्सपेंस कंसीडर करके साथ ही कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और उतनी ही अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे जितनी ये तमाम टोटल बनता है इन तीनों टैक्सेस का। तो ये टोटल आ गया 3044 रुपीज़ का। तो कैश अकाउंट इतने रुपए से क्रेडिट होगा सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर के टैक्स के लिए। अगर तो क्वेश्चन में ये कहा जाता कि टोटल पेरोल टैक्सेस की पेमेंट यहाँ पर हमें रिकॉर्ड करके दें तो फिर यहाँ पर हम क्या करते कि जो ऊपर हमने टैक्सेस कैलकुलेट किए थे एम्प्लॉय से रिलेटेड उनको भी हम यहाँ पर डेबिट करते, लाइबिलिटी को ख़त्म करते तो वो डेबिट हो जाती और उसके बदले में कैश को क्रेडिट करते। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एम्प्लॉयर के टैक्सेस की बात की गई है तो इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर से रिलेटेड टैक्सेस को डेबिट किया और उनके बदले में कैश को क्रेडिट कर दिया। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने जाना कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से अपनी पेरोल की जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड कर सकती है और हमने सोलर इंटरप्राइजेस के लिए तमाम पेरोल की एंट्रीज को रिकॉर्ड किया।